तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए 1 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी इस 45 दिनों का समय कैसा जाएगा, यानी कौन कौन से अच्छे इवेंट्स होंगे, किस समय पे आपको बैकफुट पे रहना है, फाइनेंशियल सिचुएशन, कैश फ्लो की पोजीशन क्या रहेगी, हेल्थ संबंधित कोई परेशानी आएगी या नहीं आएगी, आपके सिबलिंग्स के साथ आपका कैसा रिलेशन रहेगा, क्या आपकी कुंडली में आपके पिता के लिए कोई अच्छा योग बता रहा है। इन बातों को चल करके इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। नमस्कार। तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट, पहले 17 दिन दिसंबर के आप लोगों का कोई बड़ा कैश फ्लो आने के पूरे चांसेस हैं। शुक्र यहाँ पे दूसरे स्थान पे यानी कैश फ्लो वाले घर में आपके जो कुंडली के कर्ता धर्ता हैं शुक्र हैं, आपके लाइफ के जो कर्ता धर्ता हैं शुक्र, जो हीरो हैं आपके कुंडली के, वो सीधा सीधा संबंध रख रहे हैं कैश फ्लो से। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में इजाफा यानी ग्रोथ फर्स्ट 17 डेज में आपकी कुंडली में नजर आ रही है। तो हो सकता है कोई पेमेंट आपने, ये बेस्ट टाइम है अगर आपने किसी को पेमेंट दिया हुआ है या उधार दिया हुआ है या पेमेंट आपको किसी से कलेक्ट करना है, आप बिजनेस करते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है जब आप इस समय का उपयोग करके ग्रह की पोजीशन की स्ट्रेंथ को समझते हुए इन 17 दिनों में आप अपने पैसे वापस मांग सकते हैं। अगर आपने बिलिंग की है, पेमेंट बहुत टाइम टाइम से ड्यू है, बैड डेट में आपने उसको बुक कर दिया, पेमेंट नहीं आ रही है 3-4 महीनों से, तो फर्स्ट 17 डेज में इस पेमेंट्स का तगादा करके आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई उधार दिया हो या आपकी पेमेंट ड्यू हो। तुला इन जनरल वालों के लिए पहले 17 दिन कहीं न कहीं से कैश फ्लो, अच्छी कैश फ्लो की उम्मीद है। यहाँ पे ज़रा-सा सिबलिंग्स के साथ आपको थोड़ा सँभल करके चलना है, यानी भाई-बहनों के साथ कोई ऐसा कटु वचन ना निकल जाए जिनसे उनको दुःख पहुँचे। यहाँ पे तीसरे भाव में मंगल शनि की दृष्टि है, इस वजह से इस बात को मैं बोल रहा हूँ कि बी केयरफुल व्हेन यू स्पीक। बहुत ट्रूथ को भी कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ऐसा ना हो कि सच्चाई बोलने के चक्कर में आप कुछ ऐसे ब्लंट हो करके बोल जाएं। उसको एक सॉफ्टली एंड पोलाइटनेस के साथ अपने सिबलिंग्स के साथ डील करें, खास करके पहले 17 दिनों में। फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ये तीनों चीजें इंजॉय करेंगे आप, यानी फैमिली का भी साथ मिलेगा, कुटुंब के साथ इंटरेक्शन होगा। कुटुंब से मेरा मतलब है आपके माता पिता और भाई बहन, जिसको फर्स्ट ब्लड बोलते हैं। तो माता पिता भाई बहन के साथ कहीं ना कहीं गेट टुगेदर होने की सिचुएशन है, और वहीं पे आपको जरा सा संभल कर रहना है, अपने स्पीच पे कंट्रोल रखना है, स्पेशली टुवर्ड्स, खास करके अपने भाई या बहनों के लिए। तो पहला 17 दिन काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, कैश फ्लो नज़र आ रही है, सिबलिंग्स के साथ थोड़ी पोलाइटनेस रखनी है, लेकिन इसके अलावा फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, तीनों चीज़ों की एंजॉयमेंट आपको पहले 17 दिनों में मिल रही है। 17 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक आपको ये वो 6 दिन हैं जब जिस जगह से आपने सोचा नहीं था, वहाँ से कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या उठ कर के आएगी, या जो काम आप कर रहे हैं वो सुलझने की जगह उलझती हुई नज़र आएगी। तो इस 6 दिनों में अपनी कोई भी इम्पोर्टेंट प्लानिंग इस 6 दिनों की ड्यूरेशन में ना रखें। हो सके कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग पड़ रही हो, अगर आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसको 22 तारीख के बाद का रखें। या तो 17 के पहले कर लें या फिर 22 के बाद रखें, 23 ऑनवर्ड्स उस मीटिंग को रखें। कोई भी इवेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो काफ़ी मायने रखता है, तो या फाइनेंशियल डिसीजंस भी हो, तो 17 से 22 तक आपको उसमें केयरफुल रहना है। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, ओवरऑल जीवन के हर क्षेत्र में 17 से 22 तक 6 दिनों में, ये 6 दिन का ही समय खास करके ऐसा है दिसंबर के मंथ में और 16 जनवरी तक, जब आपको बैकफुट पे रहना है। इसके अलावा 23 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक एक बार फिर से समय आपके फेवर में जाएगा। ये बेस्ट टाइम है अगर सिबलिंग के साथ यानी भाई बहनों के साथ 17 तारीख तक आपका कोई मन मुटाव हो जाए,
आपके मुँह से फिर भी कोई बात निकल गई हो या किसी वजह से मनमुटाव या आपस में रूठना हो गया हो भाई-बहनों का, तो 23 तारीख के बाद से लेकर के दिसंबर के 16 जनवरी के बीच में इसको हील करने का यानी मनमुटाव दूर करने का ये बेस्ट टाइम होगा। इसी टाइम पे यानी 23 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में अगर आपके कोई डिफरेंसेस हैं अपने पड़ोसियों के साथ, तो ये वो बेस्ट टाइम है जब आप अपने टर्म्स उनके साथ हील कर सकते हैं। यानी 23 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक शुक्र रहेंगे तीसरे भाव में। यहाँ पे पड़ोसियों के साथ इंटरैक्शन होगा और इस टाइम पे आप अपने टर्म्स को, अपनी रिलेशनशिप्स को एक बार फिर से रीट्यून कर सकते हैं। उसमें मिठास ला सकते हैं, स्वीटनेस दोबारा से ला सकते हैं और पुराने ग्रीवेंसेस को समाप्त कर सकते हैं। शॉर्ट जर्नी आप जाएँगे, वो 7 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी के बीच में आपको किसी शॉर्ट जर्नी में जाना पड़ेगा। ये बेस्ट टाइम है, काफ़ी एक्शन पैक्ड टाइम है। स्पोर्ट्स फील्ड में जो लोग हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है 7 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक का। ख़ास करके स्पोर्ट्स लाइन में जो हैं, जिनका काम जिम के प्रोफ़ेशनल्स हों या किसी भी आउटडोर स्पोर्ट्स के प्रोफेशनल हैं। बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्समैन की कुंडली में मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं। मंगल 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक तीसरे भाव में है, इस वजह से बोल रहा हूँ। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए कि इसी ड्यूरेशन में शनि की दृष्टि भी मंगल पे, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कहीं डिस्प्यूटेबल सिचुएशन भी बन रही है आपके पड़ोसियों के साथ या सिबलिंग के साथ। जो डिस्प्यूटेबल पोजीशन बन रही है वो 17 दिसंबर तक ज़्यादा है और 23 दिसंबर के बाद से 16 जनवरी तक उसको आप दोबारा से हील कर सकते हैं, यानी उसमें सुलझा करके स्वीटनेस आप ला सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड देखिए खास करके, क्योंकि यहाँ जो ऊपर का हाथ है, अपर आर्म्स जिसको बोलते हैं, शोल्डर से लेकर के एल्बो तक, यहाँ तक कि इंजरी होने के चांसेस हैं, इसका खास करके ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल, राहु या केतु, मैं फिर से बोल देता हूँ, सूर्य, मंगल, राहु या केतु छठे भाव में है या अष्टम भाव में है, तो बीमारी, कोई लंबी बीमारी होने के चांसेस बन जाते हैं। और अगर दिसंबर की बात करूं तो 7 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक कोई छोटी-मोटी बीमारी होने के चांसेस हैं। एक प्रोबेबिलिटी उसमें मैंने बताया है, वो आपके शोल्डर से एल्बो तक चोट लगने की संभावना बन जाती है। यहाँ छठे भाव पे मंगल की दृष्टि है, शनि पहले से हैं, इस वजह से इस बात की सपोर्टिंग मिल रही है, इस बात की इंडिकेशन मिल रही है हमें। और इसके अलावा भी जो नॉर्मल सीज़नल बीमारियां हैं, उससे भी आप प्रोन हो जाते हैं, यानी वो होने के चांसेस 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन 45 दिनों में यानी दिसंबर पूरा और 16 जनवरी तक यहाँ कोई ना कोई अच्छे इवेंट, यानी कुछ आपके भाई बहनों के जीवन में कुछ काफ़ी अच्छा होने वाला है। बृहस्पति का आशीर्वाद उनके ऊपर है और मंगल भी तीसरे भाव में है, इस वजह से इस बात को बोल रहा हूँ। और आपके पिता के लाइफ में भी कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि मंगल की दृष्टि जुपिटर पे है, आपके पिता के स्थान पे, तो बृहस्पति का आशीर्वाद है और मंगल और बृहस्पति मिला करके एक डबल बोनस का इम्पैक्ट ला रहे हैं, यानी काफ़ी अच्छे होने के चांसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक पोजीशन बन रही है, जो आपके सिबलिंग्स के लिए, यानी आपके भाई बहनों के लिए और आपके पिता के लिए दिसंबर का महीना और जनवरी 16 तक का टाइम डेट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए भी ओवरऑल दिसंबर मैंने अच्छा बताया है 16 जनवरी तक, एक्सेप्ट फॉर 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 6 दिनों का टाइम ये जो है, इसमें अलर्ट रहना है। देखिए लाइफ में आपके मई तक, दिसंबर से लेकर के अगले 6 महीना दिसंबर से मई 2026 तक एक स्टेबिलिटी बृहस्पति के आशीर्वाद से, बृहस्पति के ब्लेसिंग से
भाग्य स्थान पे बृहस्पति है, इसका मतलब आपका फॉर्च्यून यानी जनरली लक आपके साथ रहेगा, भाग्य का उदय होगा। मई 2026 तक भाग्य का साथ मिलेगा और लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक ग्रोथ आएगी, एक प्रॉस्पेरिटी आएगी। ओवरऑल लाइफ के सभी क्षेत्रों से रिगार्डिंग आप में, आपके लाइफ में, जीवन में एक ग्रोथ नजर आएगी मई 2026 तक। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी पोजीशन बन जाती है मई 2026 तक, बल्कि उसके बाद भी 2 साल यानी दिसंबर से लेकर के 2028 जून तक स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा 2 ढाई साल का पीरियड है, जब उनके करियर में कहीं न कहीं अच्छी प्लेसमेंट उनको अपने करियर में मिल सकती है। अगर ये बहुत यंग हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस 2028 जून तक काफ़ी अच्छी रहेगी। जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, उन लोगों के लिए खास करके देखिए अभी तो उनको गेन होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अगले साल दिसंबर तक कहीं न कहीं कोई धोखा जैसी चीज़ उनको फ़ील होगी, यानी कोई बड़ा लॉस होने के चांसेस हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म गेन्स अभी मिलते नज़र आएँगे आपको, लेकिन कभी न कभी समय आएगा अगले साल दिसंबर तक, जब बिग लॉसेस से आप गुज़र सकते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे चलें। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ है, यानी बृहस्पति स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इंडिकेट कर रहे हैं, जिससे आपको यहाँ पे बेनिफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही मिलेगा। रेमेडीज अगर आप लोगों के लिए देखें, तो सोमवार के दिन शिव आराधना, शिव और पार्वती की पूजा, शिव आराधना, शिव चालीसा का पाठ आपको नियमित तौर पे करना चाहिए। ये प्रोफेशनल सक्सेस एंड ओवरऑल सक्सेस लाइफ में आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः, इस जाप को 108 बार हर शनिवार के दिन आप अभी से लेकर के 2027 के जून तक इस मंत्र का पाठ को जाप जरूर करें। एवरी सैटरडे 108 बार हर शनिवार के दिन। अपने आसपास कहीं भी मंदिर हो, वहाँ पे मंदिर का जो झंडा होता है उसको डोनेट करें। डोनेट फ्लैग्स फॉर मंदिर, डोनेट फ्लैग्स फॉर मंदिर, ये आपके धन संचय में काफ़ी मजबूती लाएगा। तो ये था वीडियो तुला लग्न दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।